स्टेशन रातलना। बोले रामचंद्र महाराज की जय। लोकाभिरामं नररङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सागे युग पद कमल मनावो। युग पद कमल मनावो। सागे युग पद कमल मनावो। युग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदौ सब लायक। चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। जबहु तो दशरथ अजिर बिहारी। जबहु सुख
मणि हरऊ विशंभर वीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु नाम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूप माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोपान श्री बालकांड में विगत दिनों से भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण करते आ रहे हैं। भगवान शंकर माँ भगवती को कहते हैं, राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नामानी। हे उमा, भगवान राम अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनका जन्म चरित्र भी अनंत है। कोई ये कह दे कि इस कारण से जन्म हुआ है भगवान का, तो उसी को इति नहीं मान लेना। जन्म एक दुई कहूं बखानी, मैं तुम्हें कोई चरित्र जो मेरी बुद्धि में समा पाया है, जितना समा पाया है मैं उतना उस तुम्हें चरित्र को सुनाता हूं। जो स्वयं में अनंत है, जिसके गुण अनंत हैं, जिसका जन्म भी अनंत है। अनेक कारणों से जन्म होता है भगवान का, किसी एक कारण से उसका जन्म नहीं होता है। पूछा ना भगवती ने कि भगवान राम का जो जन्म हुआ, उनका अवतार जो हुआ, वो किस कारण से हुआ? तो भगवान ने कहा कोई एक नहीं है, कोई एक हेतु नहीं है। वहां चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक थे। बार बार प्रतिपाद्य किया है गोस्वामी जी ने उनका कि उनके चरित्रों को कोई एक ही बात नहीं है, क्योंकि हम एक बार बात पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उसको हम भूल जाते हैं। गोस्वामी जी बार बार याद दिलाते हैं, श्री राम जय जय। इसीलिए रामचरितमानस वो ग्रंथ है जो बार बार नित्य नव नूतन रस हमें प्रदान करता है। अब बालकांड में पढ़ोगे तो बालकांड में ही बार बार गोस्वामी जी ने उनके चरित्रों को बताया है, किस किस कारण से चरित्र हुआ। आप अन्य अन्य कांडों में चले जाएं तो वहां उन चरित्रों को बताएंगे कि अनेक अनेक कारणों से उनके चरित्र हुए। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने पहले ही बात लिख दी कि सुनी आचरज करे जन। इन चरित्रों को सुनकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हम घर में बल्ब चलाएं, घर में एक तो बल्ब की लाइट जलाएं, दूसरा हम दीपक जलाएं, कोई मोमबत्ती आदि जला लें, और चौथा हम सूरज के प्रकाश में निकल गए। प्रकाश तो एक ही है ना, हमें मार्ग दर्शाने वाला, लेकिन उस प्रकाश की सीमा अलग अलग है, उस प्रकाश का प्रभाव अलग अलग है। दिए के प्रकाश को आप देख सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। बल्ब के प्रकाश में थोड़ी देर में आपको गर्मी लगने लग जाएगी। मोमबत्ती का प्रकाश है वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा, बहुत जल्दी, और वो स्थिर नहीं होगा। लेकिन सूर्य का प्रकाश ऐसा है, न तो आप उसको देख सकते हैं, न आप उसको सहन कर सकते हैं। इसीलिए संसार में जितने भी चरित्र हैं, संसार में जो भी चरित्रों को कहने वाले हैं, आप उन पर तो उंगली उठा सकते हैं, उनमें कमी और उनमें न्यूनता अधिकता तो आप देख सकते हैं। लेकिन परमात्मा को जब जानोगे, जब परमात्मा के उस अंतर्भाव में उतर जाओगे, तो भाई फिर उसकी था नहीं पाई जा सकती। और परमात्मा का स्वरूप क्या है, गोस्वामी जी ने बता दिया भगवान शंकर के माध्यम से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वो हरि प्रेम स्वरूप है। और भाई प्रेम के विषय में तो कहा ही क्या जाए कि ये प्रेम कितना दिव्य है। दशरथ जी महाराज चले ना और जनवासी में पहुंचा। अब जनवासी में बाट देख रहे हैं कि मेरे पुत्र भी आएंगे, क्योंकि दर्श लालसा अति मन माही, दर्शनों की अत्यंत लालसा है दशरथ जी महाराज के मन में, और इतनी ही लालसा दोनों पुत्रों के मन में भी है। वो कहते हैं हम अपने पिता को देखें, वो कहते हैं हम अपने पुत्रों को देखें। एक दूसरे का प्रेम है ना। और पहले भी चर्चा हुई कि जिसका जिसके प्रति सत्य प्रेम है वो उसको निश्चित ही मिलेगा भाई।
जी के जी पद सत्य सनेहु सोते ही मिलई न कछु संदेह। और ये जो अडिगता होती है प्रेम में ही होती है। अडिगता यदि होगी तो प्रेम में ही अडिगता होगी। कोई किसी भी मार्ग पर चलेगा ना वो अडिग नहीं रह पाएगा। एक सीधी सी बात देख लो, कोई किसी से प्रेम करता हो तो उसको माता भगवती को कहा ना ऋषियों ने जाके, क्या ये नंग अड़ंग रहता है, इसको क्यों प्राप्त करना चाहती हो? ना घर का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, कुछ नहीं पता इसका। इससे तो अच्छे विष्णु है, नारायण है, स्थान भी उत्तम है, सभी देवता जाकर प्रणाम करते हैं, शांत भाव से रहते, किसी को कुछ कहना ही नहीं, लेना देना ही नहीं किसी से, अपनी मस्ती में मस्त। सभी प्रकार से शंकर से श्रेष्ठ हैं। तो माता ने क्या कहा, भले ही श्रेष्ठ होंगे लेकिन नारद वचन न मैं परिहरऊं। नारद के वचनों का मैं त्याग नहीं करूं। मेरे गुरु के जो वचन है मैं उसका त्याग नहीं करूंगी भाई। और गुरु के वचनों के जो लाज रखते हैं, गुरु उनकी लाज रखते हैं। श्री राम जय राम जय जय। लाज रखी ना। दशरथ ने कहा, महाराज अब सभी प्रकार से तुम इनके माता हो, तुम इनके पिता हो। बोले ठीक है, अब जब तुमने सब कुछ मुझे सौंप दिया है तो इनके विवाह की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोले मुझे सौंप दो। राम देत नहीं बनत गोसाई। अभी तो तुम कह रहे थे मैं इसका पिता हूँ, अब तुम कह रहे हो कि मैं दे नहीं सकता हूँ। तुम कौन हो ना देने वाले? मैं अधिकार से मांग रहा हूँ कि मेरा पुत्र है, राम मुझे दे दो, अमानत ली जाओ। चले गए, जनवासे में ठहरे। अब जनवासे में ठहरे तो लालसा अति मनमाही दर्शन की लालसा है। और सामने से देखा विश्वामित्र बिन बड़ी देखी उपजाऊर संतोष विशेषी। सामने से पिता देख रहे हैं, इधर से पुत्र देख रहे हैं। पुत्रों के मन में अत्यंत है कि हम अपने पिता के जाकर चरण छू लें, उनको हृदय, उनके हृदय से लग जाए हम। लेकिन साथ गुरु खड़े हैं, मर्यादा नहीं त्याग सकते। और गुरु भी है लेकिन साथ में वो पिता का स्वरूप भी है। क्योंकि जब पिता साथ नहीं होता तो पिता कौन हो जाता है? बड़ा भाई भी पिता हो जाता है, ताऊ जी भी पिता ही हो जाते हैं। अपने से जो बड़ा है घर में वही पिता के समान हो जाता है, उसका आदर उसी के समान होना चाहिए। तब विश्वामित्र जी के अंदर जो उनके पिता का रूप समाया हुआ था उसको देखकर कहते हैं, यहाँ से आज्ञा नहीं मिलेगी तो वहां नहीं जाऊंगा। आत्मा की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि आत्मा रूप में ही तो स्थित है दशरथ जी महाराज विश्वामित्र में। कहा जब तक आत्मा आदेश नहीं होगा तब तक शरीर के साथ मिलन नहीं होगा। दशरथ जी महाराज के पास जाएं कैसे? यदि दशरथ जी इसके विश्वामित्र जी महाराज के जो शरीर में मन रूप से, आत्मा रूप से स्थित है, यदि वही आत्मा रूप होकर हमें आदेश नहीं दे देगा तो हम उसके शरीर का जाकर कैसे स्पर्श करेंगे? आपको स्पर्श कोई तब तक नहीं कर सकता जबकि आपकी इच्छा ना हो। आपको कोई तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक आप प्रभावित होने के लिए स्वतंत्र ना हो। आपको कोई डिगा नहीं सकता यदि आप डिगने के लिए तैयार ना हो। आप अडिग हैं, आप निष्ठावान हैं, आप सुदृढ़ हैं तो महाराज आपको कोई नहीं डिगा सकता। अब ये जो प्रेम का स्वरूप है, इस प्रेम का स्वरूप भक्तों के चरित्रों में हमें बहुत देखने को मिलता है। गोस्वामी जी एक जगह कहते हैं, जाको हरि दृढ़ कियो अंग करो, जाको हरि दृढ़ करी अंग करो, सोई सुशील पुनीत वेदविद, सोई सुशील पुनीत वेदविद और विद्या गुण निभरो। गोस्वामी जी कहते हैं इस बात को, जाको हरि दृढ़ करी अंग करो। जिसके हृदय में भगवान ने अपनी निष्ठा को दृढ़ कर दिया है और वो निष्ठा इतनी दृढ़ परिपक्व हो गई है कि भगवान ने उस निष्ठा की परिपक्वता को अंगीकार कर लिया। और इसी बात को सूरदास जी एक पद में लिखते हैं, जाको हरि अंगीकार कियो। दोनों में समानता है, दोनों पदों में। गोस्वामी जी कहते हैं, जाको हरि दृढ़ करी अंग करो। जिससे को भगवान ने दृढ़ कर दिया, अपनी तरफ चला लिया और उसके पश्चात उस व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि उस निष्ठा को पकड़े रहे। उसके पश्चात क्या करेंगे? जब भगवान ने आपको समय दे दिया, आपको उचित अवसर दे दिया, उस उचित अवसर को इतनी दृढ़ता के साथ पकड़ लो, इतने सुदृढ़ हो जाओ उस साधन को पकड़ कर कि भगवान को एक समय आपको अंगीकार करना पड़ेगा। इसी बात को नाभादास जी श्री रामानुजाचार्य के चरित्र में लिखते हैं।
रामानुजाचार्य जी जो शेषावतार थे भगवान के, बड़े वेदविद हुए। और अब जिसने वेद पढ़ रखे वो वेद की मर्यादा पर चलेगा। तो जगन्नाथपुरी चले गए एक बार, और जगन्नाथपुरी चले गए तो वहां पर देखा कि जो वहां पर पंडे लोग थे वो वेद विधि के द्वारा भगवान का पूजन नहीं करते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कि देख लिया वो वेदों के द्वारा वेद की मर्यादा के अनुसार भगवान जगन्नाथ का पूजन नहीं कर रहे, तो उनको भगा दिया वहां से रामानुजाचार्य जी ने। अब भगा दिया तो बेचारे वो रो रहे थे क्योंकि उनका तो साधन ही छूट गया, वो तड़पते रहे। अब ठाकुर जी ने रामानुजाचार्य जी को कहा कि तुमने क्यों भगा दिया? बोले महाराज वे तो बिल्कुल ही वेद के विरुद्ध काम करते हैं, आपकी पूजा ऐसे थोड़ी होती है, मैं करूंगा आपकी पूजा वेद के अनुसार। जो वेद विधि मर्यादा बताई गई है, जिस शाखा के अनुसार आपका पूजन बताया गया, प्रत्येक देवता का एक शाखा के अनुसार पूजन है। आपको पढ़ना है इसके बारे में तो गीता प्रेस से एक अंक छपा है, साधन अंक, शायद 1991 का अंक है वो, उस अंक को पढ़िए। उसमें देवताओं के लिखी गई पूजा विधि, किस देवता का किस प्रकार से किस विधि के द्वारा पूजन होना चाहिए। मैं वेद विधि के द्वारा जिस शाखा में आपका पूजन के, सूर्य की जो पूजा होती है किस शाखा के द्वारा पूजा होती है, भगवती की जो पूजा होती है किस शाखा के द्वारा पूजा होती है, नारायण की पूजा होती है किस शाखा के द्वारा पूजा होती है, सामदेव में उसकी क्या विधि बताई गई है, उसके अनुसार क्या छंद आदि बताए गए, उसके अनुसार पूजा होती है, वेद विधि होती है। आजकल तो मंदिरों में भी इसके प्रकार नहीं होते। तब कहा मैं पूजा करूंगा, बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए, मुझे अच्छे लगते हैं वो, नारायण को तो वही अच्छा लगता है जो उसका हो गया। बोले नहीं, अब हट ठान लिया, उधर से ठाकुर जी ने हट ठान लिया, इधर से रामानुजाचार्य जी ने हट ठान लिया। अब भक्तों का कितना हट होता है, देखो कैसा अपमान किसी का नहीं होता, लेकिन ना भक्त का अपमान होता ना भगवान का। शाम हो गई, शाम होते तो फिर ठाकुर जी ने आदेश दिया रामानुजाचार्य को, देखो वो रो रहे हैं, उन्हें भेज दो अंदर, तुम चले जाओ अपने घर, तुम्हें क्या मतलब है, तुम आए हो 4-5 दिनों के लिए घूमने के लिए, चले जाओ। नहीं मैं यहीं रहूंगा, यहीं पूजा करूंगा आपकी वेद विधि से। वो आचरणहीन है, और जो आचरणहीन हो जाता है उसी का स्पर्श नहीं किया जाता, उसी को नीच कहते हैं भाई। श्री राम जय राम जय जय। हमारा आचरण उत्तम है तो हम स्पर्श योग्य हैं आदर, लेकिन हमारा आचरण नहीं है, उत्तम नहीं है तो स्पर्श योग्य भी नहीं है वो कोई भी व्यक्ति हुआ। महाराज वे तो आचरणहीन है, उन्हें तो कुछ भी नहीं करना आता, आपकी पूजा योग्य नहीं है। बोले मुझे तो वही चाहिए, ठाकुर जी भी कह रहे हैं। बोले नहीं। अब वो बेचारे मंदिर के पीछे दीवार थी, उस पर कमर लगाकर वहां रोते रहे, नहीं हुआ। तो जो सुबह से शाम हो गई और ठाकुर जी का पूजन अर्चन वो वेद प्रकार से करते रहे। ठाकुर जी बोले मुझे नहीं चाहिए वेद का पूजन, मुझे तो आत्मिक शांति चाहिए। बोले शांति किस चीज की चाहिए? बोले शांति ये है जब वो मेरे सामने पूजा की थाली लाकर तालियां बजाकर जब नाच कर मुझे पद सुनाते हैं प्रेम में भरे हुए, उनके नेत्रों से निकली हुई अश्रुधार को देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ, मैं उससे संतुष्ट हो जाता हूँ। तुम्हारी वेदों की बड़ी बड़ी ऋचाओं से मैं प्रसन्न नहीं होता, मुझे समझ नहीं आती। ठाकुर जी ने कहा बोले मुझे समझ नहीं आती, तुम्हें समझ नहीं है, तुम समझो क्योंकि तुम वेदाचारी हो, तुम आए हो संसार में भक्ति का प्रचार करने के लिए, उसी का प्रचार करो ना, तुम एक जगह क्यों टिकते हो? बोले नहीं, मैं संसार में भक्ति का प्रचार करूं, मैं वेद की मर्यादा को स्थापित करता फिरूं, और तुम यहाँ मंदिर में बैठकर वेदों का उल्लंघन करते रहो, मुझे स्वीकार नहीं है। अब भगत का भगवान के प्रति कितना देखो हट है, और भगवान ने भी कहा न इसको कुछ कह सकता न उनको कुछ कह सकता, इसकी भी निष्ठा अच्छी है और उनकी भी निष्ठा अच्छी है। तब द्वार पर वहां गरुड़ जी विराजमान है। रात होगी तो गरुड़ जी ने देखा महाराज आप क्यों चिंतित हो? गरुड़ जी को कहा क्या बताऊं, ये दोनों हैं हठी हैं, वो उधर रो रहे हैं, ये वैसे मुझे रुला रहा है, वो वैसे रो रहे हैं और ये यहाँ बैठकर मुझे रुला रहा है। बोले ये तो बड़े अच्छे आपके साधक हैं, ये तो शेष अवतार कहा जाते हैं। बोले इसीलिए तो कुछ नहीं कह पाता इसको। श्री राम जय राम जय जय। मैं तो लक्ष्मण को कुछ कह पाया भाई, मैं अब इसको कहूँ क्या? मैं है भी तो ये भी तो शेष अवतार ही है। बोले यदि इसको कुछ कह दिया तो मेरा आसन ही नहीं रहेगा, बताओ क्या करूंगा? बोले तो क्या किया जाए? इसको खाट समेत उठाओ, उसके गांव छोड़ाओ।
तो ठाकुर जी ने कहा इसको घाट के समेत उठाओ और इसके गांव छोड़ाओ भाई। भूतपुर गांव था राजा रामानुजाचार्य जी का। बोले इसके गांव छोड़ाओ। गरुड़ जी ने अपने उठाया रात को, रामानुजाचार्य जी को उनके गांव छोड़ा भाई। इसके पश्चात मेरा रामानुजाचार्य जी को समझ में आया यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति भी है, वेदविद भी है, वेदों को जानने वाला भी है, तो उसे इस प्रेम भावना को समझने का प्रयास करना चाहिए कि ठाकुर जी चाहते हैं। वृंदावन के गोस्वामी जियों ने बहुत बार इसका अनुभव किया है। कौन कौन भक्त ठाकुर जी के द्वार पर नहीं था। यही तो प्रेम की मर्यादा है, इसी को भगवान शंकर कह देते हैं। उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मख नेम राम कृपा न करहि तस जस निश केवल प्रेम। हे उमा, ये जितने योग हैं, जप हैं, तप हैं, दान व्रत यज्ञ आदि जो भी कुछ है, ये राम जी की कृपा उस प्रकार से नहीं दिला सकते जिस प्रकार से निष्कपट निष्कलंक स्वच्छ प्रेम जो है वो भगवान की कृपा दिला सकता है। तो इसीलिए तो भगवान शंकर ये सूत्र पहले दिया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुव सुदशरथ तो चले। अब दोनों के मन में बड़ा प्रेम है, यही प्रेम का भाव तो है। इसी प्रेम के वश होकर दशरथ जी महाराज चिंतित क्यों रहते थे। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे रघुनाथ, तुम्हारे बिना जीते जीते बहुत दिन बीते हैं, तुम्हारे दर्शन किए बहुत दिन बीत गए हैं। और महाराज जब ये भावना मन में आ जाए ना कि ठाकुर तुम्हारे दर्शन किए बिना बहुत दिन बीत गए, उस समय जानना जन्म सफल है। जब ये भावना दृढ़ रूप में आपके जीवन में दृढ़ हो जाए, जब इस बात का लठ गड़ जाए ना हृदय में कि हाँ ये खूंटा गड़ जाए, तो श्रद्धा विश्वास और भक्ति रूपी गाय कहीं नहीं जा सकती। श्री राम जय जय तब कहा भोब विलोके जब ही मुनि आवत सुतन समेत उठे हर्ष सुख सिंधु महू चले ताहसी लेत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। जब दशरथ जी महाराज ने देखा जनवासे में वो खड़े हुए कि विश्वामित्र जी के साथ मेरे दोनों पुत्र आ रहे हैं। अब 4 पुरुषार्थ होते हैं जीवन में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म से ही अर्थ होता है। यदि व्यक्ति धर्मपरायण है तो उसका धन टिकेगा उसके पास, उसको शांति प्रदान करेगा। लेकिन यदि व्यक्ति धर्मपरायण नहीं है और सत्य मार्ग से कमाया हुआ धन उसके पास नहीं, तो टिकेगा ही, शांति देगा ही नहीं। धर्मपरायण व्यक्ति होना चाहिए। धर्म के द्वारा जो धन कमाया जाता है वही अर्थ है। हमारे यहाँ धन नहीं कहा गया उसको, जो संपत्ति है उसको अर्थ कहा गया। अर्थ ये है, जब आप धर्म परायण होते हैं, जब आप धर्म पर चलते हैं, तो आप उस धर्म की मूल भावना को समझते हैं कि धर्म का मूल क्या है। धर्म का मूल है परहित बस जिनके मनवाही। क्या आपने जो कमाया है वो संसार के कल्याण के लिए, उसी संसार में आपका परिवार है, उसी संसार में आपका समाज है, उसी संसार में आपका राष्ट्र है और उसी संसार में वसुदैव कुटुंबकम। जब आप धर्मपरायण होते हैं तो संसार के लिए परहित की भावना आपके जीवन में उतरेगी और वो जो धन होगा वो भी आपका अर्थपूर्ण धन होगा। और जब ये धन उपयोग बनेगा, जब इस धन का उपयोग किया जाएगा तो कामना भी संतुष्ट रहेगी। धर्मपरायण व्यक्ति की कभी कामना दूरी रहती ही नहीं है भाई, उसकी प्रत्येक आवश्यकता पूरी होती है। लेकिन जो व्यक्ति दिन रात किसी भी मार्ग से धन कमाने का प्रयास करता है, उसकी कोई भी आवश्यकता पूरी नहीं होती। उसे पता ही नहीं है कि मेरी आवश्यकता क्या है, क्योंकि उसके अंदर तो वासना भरी पड़ी है। श्री राम जय जय। उसके अंदर उस धन की लालसा भरी पड़ी है। लेकिन यहाँ कहते हैं जो धर्म से धन कमाता है उसका धन उसकी कामनाओं को भी पूरी करता है। और जब जीव की कामना पूरी हो जाती है तो उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। यही वैराग्य मोक्ष का कारण बनता है। तब उन्होंने कहा महाराज, देखा कि दशरथ जी महाराज ने देखा कि मेरे पुत्र आ रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज के साथ। उठे हर्ष सुख सिंधु महू। और फिर खड़े हुए दशरथ जी महाराज, उन्होंने देखा
सुख सिंधु महू, वो सुख के सागर हैं। और सुख का सागर किस ओर चलता है? सुख का सागर चलता है अनंत आनंद सागर की ओर। जब जीवन में सुख हो ना, वास्तव में सुखी हो जो अपने जीवन में ये मानो कि हाँ मैं सुखी हूँ। हम सुख किस में ढूंढते हैं? सामने वाले का घर ऐसा तो मेरा इससे बड़ा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे को आने जाने का साधन अच्छा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, वाहन आदि मिल जाए, मैं सुख पूर्वक घर चला जाऊं, इसमें हम सुख ढूंढते हैं ना। क्या जो लोग पैदल यात्रा करते थे उनको सुख नहीं होता था, बल्कि उनको तीर्थ का अधिक अनुभव होता था, उनको तीर्थ का अधिक कृपा प्राप्त होती थी। तो दशरथ जी महाराज उठे, उस सुख को आनंद में परिवर्तित करने के लिए चले था हसीले। मानो कि वो सुख का जो प्रत्येक बीज है, उस प्रत्येक बीज को आनंद में परिवर्तित कर देना चाहते हो। इसलिए था हसीले कि मेरे हृदय में यदि इतना सा भी सुख रह गया है तो भी उसको भी आनंद में परिवर्तित कर दो। ऐसी स्थिति वहां रही। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि शीसा। कौशिक रावलिए उर लाई, कही आशीष पूछी कुशलाई। मंगल भवनीय मंगल हारी, मुनि दंडवत कीन महिषा। दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया, और दंडवत किया तो उसके पश्चात क्या हुआ? बार बार पद रज धरि शीसा। ये वो रज है सुकृति शंभुतन विमल विभूति, जो भगवान शंकर अपने शरीर पर धारण करते हैं। यानी आप अपने गुरु के चरणों की रज को जो अपने मस्तक पर लगा लेंगे तो मानो कि आपने भगवान शंकर को अंगीकार कर लिया। गुरु शंकर रूपिणम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं उन भगवान शंकर की वंदना करता हूँ जो परम बोध रूप हैं, परम ज्ञान रूप हैं और परम विशुद्ध अनुसंधानात्मक रूप हैं। उन भगवान शंकर की मैं पूजा करता हूँ। शंकर को समझें, भगवान शंकर उस परम विशुद्ध ज्ञान का वो अनुसंधानात्मक रूप है जिसका कोई पार नहीं पा सकता। क्योंकि ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का अर्थ होता है अनुसंधान करना। यदि हमें ज्ञान है और उस ज्ञान का अनुसंधान न हुआ तो वो कभी भी विज्ञान नहीं बनेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इसीलिए जब ज्ञान है तो ज्ञान को मथना चाहिए, और उस ज्ञान के साथ विवेक रूपी राई से, जो रई होती है, विवेक रूपी रई से उस ज्ञान को मथेंगे तब हमें जाकर विज्ञान प्राप्त होगा। पढ़ लिया, सुन लिया, कह लिया, लेकिन उस पर मनन नहीं किया। ये मनन रूपी जो रही है ना, यही उस विवेक का स्वरूप है। मनन कीजिए नहीं इस बात को, और वास्तव में अनुभूत है ये बहुत से महात्माओं का भी अनुभव। आप रामचरितमानस की एक चौपाई के प्रति प्रेम कर लीजिए, एक किसी भी एक चौपाई के प्रति, अन्य अन्य चौपाइयां अपने आप इस प्रेम में समाहित हो जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय। केवल और केवल एक चौपाई पकड़िए, कोई भी जो आपके मन में। कृपया सावधानीपूर्वक तो वो जो चौपाइयां, अन्य अन्य जो चौपाइयां हैं, जो उनका प्रेम स्वरूप जो भाव है, उनका निहित भाव है, वो आपके जीवन में उतरेगा। तो दशरथ जी महाराज ने प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को दंडवत किया। दंडवत का मतलब है भूमि परे लकुट की नाई। भरत जी महाराज ने भगवान राम के चरणों में बिल्कुल ऐसे दंडवत कर दिया। एक जितनी प्रकार की जीवन में गांठ है, जितनी भी प्रकार की जीवन में गांठ है, चिंता की गांठ है, संताप की गांठ है, शोक की गांठ है, ज्ञान की भी गांठ है, यदि कोई, उसको भी भगवान के चरणों में लिटा दो। महाराज जी ज्ञान की गठड़ी हम कहते तो हैं भगवान को, दरी है पाप की गठड़ी हमारे शीश पर था, लेकिन पाप तो पीछे की बात है, हम तो ज्ञान की गठड़ी को तोड़ते हैं। इस ज्ञान को ही समर्पित कर दो ना, वहां तो गांठ ही नहीं रहेगी, पाप बनेगा ही नहीं। क्योंकि पाप तो जब बनेगा जब अपने अंदर ज्ञान का अभिमान हो। और जो व्यक्ति जितना ज्ञान इकट्ठा करता चला जाता है ना, पाप करने की उतनी संभावना बढ़ती चली जाती है। ये बात भी विशेष रूप से जानने योग्य है। जो व्यक्ति जितना ज्ञान इकट्ठा करता चला जाता है उसमें पाप, क्योंकि जो जितनी ऊंचाई पर चढ़ेगा ना उसमें डर होता चला जाएगा। ना भी डरता हो तो जितनी जितनी ऊंचाई पर चला जाएगा, असुरक्षा का भाव,
विवेकता का भाव इसमें बढ़ता चला जाएगा। मुनि ही दंडवत की न महिषा, दशरथ जी महाराज ने दंडवत किया विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में। मानो ये संकेत दे रहे हो कि जो आपके अंदर मेरा पितृत्व भाव मैंने स्थापित किया था, आज मैं पूर्ण रूप से आपसे वो लेना चाहता हूँ। यानी मेरे इस पूरे शरीर में जो मेरा पितृत्व भाव है, किसी भी अंग से जो प्रकट होता है, मेरा बालक खेल रहा हो तो मैं उसको हाथों से भी उठाता हूँ, मैं उसको अपने पैरों पर बिठाकर झुलाता भी हूँ, मैं उसे अपने कंधों पर बिठाकर भी घुमाता हूँ महाराज, और मैं उसके उस बाल लीलाओं का दर्शन भी अपने नेत्रों से करता हूँ। उसकी जो बालक कहे तोतली बाता, यदि वो तोतली बात कहता है तो अपने कानों से उस बातों का आनंद भी लेता हूँ। अपने हृदय में उस बालक रूप में उस परमात्मा के आनंद का भी अनुभव करता हूँ। तो मेरा अंग प्रत्यंग जो है वो मेरे अंग प्रत्यंग से जो प्रकट होने वाला प्रेम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय। तो मेरे अंग प्रत्यंग से प्रकट होने वाला जो प्रेम भाव है ना, वो मुझे आपसे चाहिए है। आज मेरा राम मेरे सामने है तो मैं उसको उस आनंद को जीना चाहता हूँ। मैं अपने उस बालक को अपने हृदय से लगाना चाहता हूँ महाराज। तो मानो कह रहे कि मैं आपके चरणों में दंडवत हो गया हूँ ना, तो मुझे उठा लो, हृदय से हृदय मिलाकर वो मेरा भाव मुझे दे दो, और फिर मैं अपने बालक को अपने हृदय से लगाऊं। ऐसा भाव कहा। बार बार पद रज धरी शीशा, बार बार दशरथ जी महाराज ने गुरु के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण किया। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। गुरु के चरणों की रज को अपने शीश पर जिसने धारण कर लिया है, उसको संसार में कुछ भी अगम्य नहीं रहा है। गुरु के भावना को, गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतार लीजिए। संसार क्या कहता है, आपको कुछ नहीं लेना देना। गुरु ने जो वचन कह दिए तो वही वचन है, बस उसी में परमात्मा है, उससे बाहर परमात्मा हो ही नहीं सकता। कौशिक राव लिए उरलाई। अब कौशिक जी ने ये बात समझ ली, जिस प्रकार से राम जी की भावना समझी थी कि कुचा रहे हैं ये मन में कि पिता सामने है और पुत्र उसके पास नहीं जा रहा है। अगला स्टेशन कितना ज्यादा संकोच है भगवान राम के अंदर कि मेरे गुरु साथ में खड़े हैं, मैं अपने पिता को मिलने नहीं जा रहा। और यद्यपि फिर इस बात को गोस्वामी जी कह देंगे कि गुरु और पिता साथ खड़े हैं, तो राम जी ने प्रणाम किसको किया? अपने पिता को। लेकिन वहीं जाने से पहले गुरु का संकोच भी नहीं छुट पा रहा है। गुरु ने संकोच जान लिया कि राम नहीं जा रहे, लक्ष्मण नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? कभी ये मन में ये ना मान ले कि हम पिता को देखते ही हम चले गए तो मेरे गुरु का अपमान हो गया। गुरु से तो आज्ञा ली नहीं। तो इसीलिए जब जिसके सानिध्य में हो, वहां से यदि चलना है तो उसकी आज्ञा शिरोधार्य करके चलना चाहिए, उसकी अनुमति लेनी चाहिए। और आज यही संकोच जो दशरथ जी महाराज के मन में देख लिया, उनको भी उठाया और राव हुए लाए, अपने हृदय से लगा लिया दशरथ जी महाराज को। कहीं आशीष पूछी कुछ लाई, उनको आशीषें प्रदान की है, उनको आशीर्वाद प्रदान किया है वशिष्ठ जी कौशिक जी महाराज ने। देखो आप चरणों में लेट जाओ किसी के, वो आपको हृदय से नहीं लगा ले तो श्रवण सुदस सुनि आया हूँ प्रभु वंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर, सियावर राम जय जय राम। मेरे करत दंडवत, जब दंडवत करते हुए देखा तो राम जी ने उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। और फिर पूछी, मित्र के समान पूछा, बताओ तुम्हारा भजन हो रहा नहीं हो रहा? खल मंडली बसौ दिन राती, सखा धर्म निभही की बाती। कह देते, खुद ही कह देते, उत्तर भी खुद ही दे देते हैं। फिर बरु बल पास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विदाता, भले ही विदाता में नरक का वास देके ले ले दुष्टों का संग ना दे भाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इसीलिए अपनी संगति इतनी सुदृढ़ करने का प्रयास करो, अपनी संगत इतनी अच्छी बनाने का प्रयास करो कि दूसरे भी आपको देखते ही कहे कि मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं, ऐसा बनो। तब कई आशीष पूछी कुशलाई, उनको आशीष प्रदान किया, उनको आशीर्वाद प्रदान किया। और फिर उसके पास पूछा है, कुशल से तो हो दशरथ जी महाराज?
अच्छे तो हो? बोले अच्छे तो महाराज कहाँ है? अब अच्छे पूछेंगे ना, क्योंकि अच्छे इसलिए पूछ रहे हैं, पिता का भाव तो था ही नहीं। क्योंकि दशरथ जी तो खुद कह देते उन दूतों को, तब ते साच सुधी आज पाई, जब से गए हैं ना आज सच्ची सुधी पाई है। नहीं तो पिता अपनी संतान का प्रत्येक क्षण ये पता रखता है कि मेरी संतान कहाँ है। दशरथ जी महाराज को पता ही नहीं कि मेरी संतान कहाँ है। कह देते तब पाई है महाराज, पिता का भाव तो आपने ले रखा था, अब आप वो भाव मेरे अंदर पुनः स्थापित करोगे तो मेरे अंदर का जो पितृत्व भाव है वो प्रकट होगा ना, कि मेरे अंदर लालसा कितनी है। क्योंकि शरीर का भी प्रभाव हो जाता है। शंकराचार्य जी ने जो शरीर में प्रवेश किया किसी के, किस लिए? उस शरीर में उसका अनुभव नहीं कर सकते थे जिस चीज का, लेकिन दूसरे शरीर में उसका अनुभव कर सकते थे। शरीर की भी मर्यादा है। आप ऋषि हैं, आप उस पितृत्व भाव को संयम में रख सकते हैं, मैं नहीं रख सकता। मणि बिनु पानी जिमि जल बिनु मीणा, मम जीवन तुम्हें अधीना, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मैं उस पितृत्व भाव को रख ही नहीं सकता यहाँ महाराज। अब प्रकट होगा जब आप मेरे अंदर पुनः स्थापित कर दोगे उस भाव को। बोले ठीक है, जाओ तुम्हारे अंदर स्थापित करेंगे। उन्हीं दंडवत करे तो भाव। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने वो पितृत्व भाव दशरथ जी महाराज के अंदर स्थापित किया, दोनों भाई दंडवत हो गए। राम जी और लक्ष्मण जी दंडवत हो गए दशरथ जी महाराज के चरण। अभी तक नहीं हुए थे, क्योंकि अभी तो पितृत्व भाव विश्वामित्र जी में था। अब दशरथ में चला गया तो दंडवत हो गए। अब यहाँ कड़ी जोड़िए कि दशरथ जी महाराज ने प्रणाम किया, दंडवत किया कौशिक जी महाराज। विश्वामित्र जी ने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगाने के पश्चात राम और लक्ष्मण दोनों दंडवत हो गए। उसके पश्चात क्या हुआ? देख पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति और सुख न समाई। उन्होंने दंडवत किया। विश्व और कौशिक दशरथ जी महाराज ने देखा तो उनके अंदर का जो प्रेम समा ही नहीं रहा है। कहा था ना, अभी एक बार वो पितृत्व भाव मेरे अंदर समाहित तो कर देखो, फिर मैं दिखाता हूँ कि पितृत्व भाव कितना तड़प रहा था मेरा महाराज। इस शरीर में तड़पन कितनी थी। जैसे भरत जी ने कहा, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरी नहीं न जाए। मेरी तड़प नहीं जा रही है राम जी को देखे बिना। अब देख लो ना। तो देखा, और जब दोनों भाइयों को देख लिया कि दंडवत है, तब उठाकर हृदय से लगाया। जो गुरु से भाव प्राप्त हुआ वही भाव पुत्रों से प्राप्त, पुत्रों में स्थापित कर दिया। गुरु से चीज ली, अपनी संतान में स्थापित कर दी। हृदय से लगाया और देख नृपति और सुख न समाई। उसके अंदर का वो प्रेम है वो समाई नहीं रहा, बार बार उछल कर बाहर आ रहा है। कहा सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। दशरथ जी महाराज ने जब दोनों पुत्रों को अपने हृदय से लगाया, सुत ही अलाई, अपने पुत्रों को अपने हृदय से लगा लिया, और उस हृदय से छूट ही नहीं पा रहा वो भाव ही नहीं छूट पा रहा है। क्योंकि जब हृदय में प्रेम भाव होगा तो उस प्रेम के बंदे बंदे, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भगत का मान न टलते। तब दशरथ जी महाराज ने अपने हृदय से लगा लिया अपने दोनों पुत्रों को। और महाराज उसके पश्चात स्वभाव गोस्वामी जी क्या लिखते, गोस्वामी जी भी यहाँ बिल्कुल अश्रुपूरित हो जाते हैं और कह देते हैं कि महाराज मृतक शरीर प्राण जनु बेटे, इस प्रकार से हो गए जैसे किसी मृतक के शरीर में प्राण फूट पड़े हो। ऐसे एक व्यक्ति मृत प्राय हो गया हो, उसकी स्थिति क्या हो गई हो कि वो उठ ही नहीं पाता हो, बोल नहीं पाता हो। उसके साथ बैठने वाले क्या कहते हो, और वो बोलता बोलता चला जाए कि मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, कह नहीं पा रहा हो, प्राण छूट जाए, और सुनने वाले जो है वो भी अधीर हो जाए। उसके पश्चात स्थिति क्या हो, लेकिन भगवत कृपा हो जाए, वो प्राण पुनः संचारित हो जाए, तो स्थिति क्या होगी, उसको भी एकदम ही हो जाएगा कि मेरी बात अधूरी रहेगी। ऐसे ही जब हम बोलते चले जा रहे हैं, हमने देखा एक व्यक्ति को ऐसे ऐसी सत्संग चर्चा हो रही थी कहीं, तो बैठे, और जब चर्चा चली तो चलते चलते वो कथा करते करते उनकी आवाज गायब हो गई, आवाज ही नहीं आई उनकी। और यही जो जिज्ञासा जो अभी बताई कि वो सुनने की जिज्ञासा जो है, हम 3 आदमी वहां बैठे हुए थे, हमारे अंदर ये था कि हम सुनेंगे। अब बोलते बोलते उनकी आवाज ही बंद हो गई। हमने सोचा थोड़ी देर के लिए, हो सकता है काफी देर हो गई बोलते, तो इनको हो सकता हो, लेकिन 2.5 घंटे हो गए उनकी आवाज ही नहीं आई।
तब वहां बैठकर 3 लोगों ने वहां पर कीर्तन किया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, भगवान नाम का चिंतन किया, उसका सुमिरन किया। 2.5 घंटे बाद उनकी आवाज वापस आई, तो जितनी तीव्रता के साथ और जितनी जिज्ञासा के साथ उन्होंने वो कथा करी है, उसका तो आनंद ही अलग था। अंदर कुछ कहने की जिज्ञासा रह जाए, कुछ प्रकट करने की इच्छा रह जाए, कुछ पाने की इच्छा शेष रह जाए, तो जब वो प्राण का पुनः अवसर स्थापित होता है तो उसका कहना बनता ही नहीं। तो गोस्वामी जी भी अश्रुपूरित आंखों से कहते हैं कि महाराज आज जैसे किसी मृतक के प्राणों में, मृतक के शरीर में प्राण पुनः संचारित हो गए हो, ऐसे ही दशरथ जी महाराज को दोनों पुत्र पुनः मिलते ही उनका प्रेम कहते नहीं बनता। मुनि वशिष्ठ पद शिर तिन नाय, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए, मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। कहा मुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाय, कृपया सावधानीपूर्वक। उसके पश्चात पुनः वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में शीश नवाया। गुरु जी पहले बाद में खड़े हैं, पहले पिता के चरणों में शीश नवाया, उसके पश्चात वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम। दिल्ली आजादपुर। मर्यादा ये पुनि वशिष्ठ पद शिर तिन नाय, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। उसके पश्चात वशिष्ठ जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ, प्रेम में आह्लादित होते हुए और प्रेम में डूब कर दोनों पुत्रों को हाथ अपने हृदय से लगा लिया।